अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली फॉक्स एडवाइजर। आज एक शॉर्ट क्लास होगी, शॉर्ट रिव्यू होगा बिकॉज आई हैव सम वर्क जिसके लिए मुझे लीव करना पड़ेगा। तो हम जल्दी से थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं जनरल मार्केट का और फिर उसके बाद कुछ आइटम्स का। जनरल मार्केट में आज अच्छी मार्केट रही है अगेन। ये इम्पल्स जारी है और ये अभी तक कोई सी करेक्टिव मूव की तरफ नहीं आई है। और कुछ आइटम्स में, इंडिविजुअल आइटम्स में, जैसे सीमेंट के आइटम में या कुछ एक दो और हफ्तों में या इस किस्म के कुछ आइटम्स में साइडवेज सी मूव आई है। लेकिन वो भी कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रही है, कोई डाउन इम्पल्स नजर नहीं आ रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इम्पल्स इंटैक्ट है। और इस इम्पल्स के इंटैक्ट होने के साथ अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आई जो ये यहाँ तक आ सके। आप लोगों का या हमारा जो स्टॉप है वो अभी इनिशियली यही है, 1.75 का। हालांकि मार्केट आज 5,000 पॉइंट बढ़ गई है, 180। कल अगर गैप ओपन होती है या ऊपर ओपन होती है तो हमारा जो स्टॉप होगा वो ये वाला गैप होगा। ये जो इसने यहाँ पर पीछे एक गैप छोड़ा है इसके बीच में। तो ये वाला गैप जो है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट हमारे लिए ये काम करेगा हमारे स्टॉक का। और हम जो है इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये गैप तो नहीं फिल होता। और अगर ये गैप फिल होगा तो फिर हम इस एरिया से निकल के भाग जाएंगे। 1.77 1.78 का तकरीबन ये गैप है। और कंसिस्टेंटली अगर ये रहता है तो ठीक है। वैसे इसमें इम्पल्स और करेक्टिव जरा सी मूव है और कंटिन्यूएशन का पैटर्न है। तो ये मेरे ख्याल में कंटिन्यू ही करेगा। इसके साथ अब हम देख लेते हैं अपने रेडी के आइटम, डेली के। पाकिस्तान स्टेट ऑयल को देखते हैं जी सबसे पहले। पाकिस्तान स्टेट ऑयल में करेक्टिव मूव है। और मेरे ख्याल में ये कंटिन्यूशन है। मैं जाते जाते इसको बिल्कुल आखिरी टाइम पे लेने लगा था, फिर मैं किसी वजह से रुक गया। मैंने ये देखा कि यहाँ पर इसका बहुत हैवी सा वॉल्यूम था। आई थॉट कि ये थोड़ा सा और यहाँ पर हो जाए, अदरवाइज ये A B C और C मूव जो है इसकी कंप्लीट होने को है। तो यहाँ अगर ये डिप में कहीं इससे ऊपर मिलेगा तो आई बाय फॉर अनदर मूव, जो नेक्स्ट कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख के और करेंगे। A B C और ये सी में, और इसके बाद जहाँ भी है इसके बेतली की तरफ आगे जा सकता है। OGDC को देख लेते हैं जी। OGDC में एक्सपेंडिंग फ्लैट बन रही है। अगर आप देखें तो ए है, बी है, और ये सी की मूव यहाँ इसके नीचे जाएगी। और फिर यहाँ पे और इसके नीचे अगर कोई आपको रेट मिले तो यहाँ पकड़ें। और उसका स्टॉप जो है ये 324 का आप स्टॉप रख सकते हैं। अगर ज्यादा दुख लगता है तो आप ये वाला स्टॉप भी रख सकते हैं 325 का या 325.5 का। तो इसको आप देख के इस तरह से ये इंटरडे मूव भी हम सिर्फ अभी डिस्कस कर रहे हैं आज के लिए। इसके बाद हमारे पास है जी PPL, और PPL की कंटिन्यूशन पैटर्न भी है। एक तो ये मूव है इसकी, और एक एक डाउन और इम्पल्स आ सकती है। इसके बाद ये फिर फर्दर ऊपर की तरफ जाएगा, A B और C। तो इसमें इंतजार करें कि ये वाली डाउन मूव आ जाए, इसके नीचे से ऊपर जाए, तो फिर हम बाय करेंगे। इसके बाद आपने पूछा है जी, फैज साहब ने, बिलाल साहब ने TRG पूछा है जी। TRG देख लेते हैं। TRG में आज आपने मेरे ख्याल में दिन में भी पूछा था, इसमें एक इम्पल्स आई है और थोड़ी सी प्रैक्टिस चल रही है। मेरे ख्याल में ये बेहतरी की तरफ जा रहा है। इसको बाय करके रखना चाहिए लो के साथ, और अगर वो लो ब्रेक हो भी जाए तो फिर दोबारा आपको मौका मिले तो दोबारा आप इसको बाय कीजिए। ये इसकी मूव है। और मेरे ख्याल में ये अपनी करेक्शन पूरी कर चुका है। यहाँ से ये इस ट्रेंड से बाहर निकल रहा है। ये पहली इम्पल्स है इसकी, और ये थोड़ी सी करेक्टिव मूव आ रही है। इस लो के स्टॉप के साथ आप इसको बाय करें। मेरे ख्याल में ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा, ऊपर तेजी की तरफ जाएगा। सिर्फ इंतजार इस चीज का कर ले कि ये वाली ट्रेंड लाइन टूट जाए, या आपको दोबारा ये 786% या इस एरिया में दोबारा मिले, तो इस स्टॉप के लो के साथ आप बाय कर सकते हैं इसको। इसके बाद आपने पूछा है जी व्हाट्सएप THCC और ITEX का। THCC, टाटा सीमेंट में जो है
मेरे ख्याल में अभी करेक्टिव मूव चल रही है, ए बी और सी। तो यहाँ से कोई इम्पल्सिव मूव यहाँ से आ जाए या इसके नीचे से आ जाए। वैसे ये एक्सपेंडिंग फ्लैट है। अगर आप यहाँ देखें तो ये ए मूव से ऊपर निकली है, तो ये चांसेस ये हैं कि इसके नीचे आएगा। उसको यहाँ नीचे आने दें, फिर यहाँ से ऊपर जाए तो दोबारा ये ए है, ये बी मूव है, और सी मूव इसके नीचे आके और ये एक्सपेंडिंग फ्लैट बना के और फिर यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। आई टेंस को देख लेते हैं जी। आई टेंस में भी मेरे ख्याल में ये वापसी है थोड़ी सी। अभी अभी आप इसमें वेट करें, कुछ कीजिएगा ना। ये इसका इम्पोर्टेंट लेवल है, इम्पल्स है, करेक्शन है, एक्सपेंडिंग फ्लैट की तरह की मूव है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है इस एरिया में, इस एरिया में इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो ये इसका लो 40 रुपए का आप स्टॉप रख के बाय कर सकते हैं। अगर ये 40 रुपए दूर लगता है तो इनिशियली इस कैंडल का लो जो है आप उसको स्टॉप रख के बाय कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग फ्लैट है इसलिए वेट करना है, ये एक दफा इसका लो तोड़ेगा और फिर ऊपर जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम है बस आपका डीजी और एफसीसीएल। डीजी के सी, डीजी और मैं इनमें देख रहा था कुछ आज थोड़ी करेक्टिव मूव चल रही थी सीमेंट्स के बीच में। और इसने थोड़ा सा नीचे दिखाया, ऑल्दो इसने ये वाली मूव जो है, ये इम्पल्स के बाद ये मूव तो दिखाई है, लेकिन ये बहुत इम्पल्सिव नहीं लग रही अभी। फॉर द टाइम बीइंग मुझे बहुत इम्पल्सिव नहीं लग रही, बल्कि आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये साइडवेज सी मूव है। तो वाज़ेह तौर पे आपको फील हो रहा है कि ये ए है, ये बी है, ये सी मूव आ रही है। इस लो का इंतजार करिए ब्रेक होने का, इसके नीचे होके और फिर ये विक्ट्री की तरफ जा सकता है। या सी मूव, आपको पता है कि ए बी सी मूव बड़ी भी हो सकती है, तो ये गैप भी फिल कर सकते हैं। इन दोनों में जहां इम्पल्सिव मूव ऊपर आएगी वहां पर आप इनको बाय की तरफ देख सकते हैं। एफ सी सी एल को देख लेते हैं जी। जी सीमेंट, फौजी सीमेंट अभी तक तो कोई ऐसी खास मूव नहीं दिखा रहा मेरे ख्याल में। ये इसकी फ्लैट थी, उसके बाद ये कुर्ते मूव कर रहा है। अभी इंतजार करें मेरे ख्याल में, और इसमें थोड़ा सा अभी साइडवेज नीचे मूव है। और अगर इसके करीब मिले तो आप ले सकते हैं, यहाँ से कट करके फिर इसका ये कंटिन्यूशन कर सकते हैं। जो पैटर्न है वो आपको दिखा रहा है कि ये सारी करेक्शन है। तो ये करेक्टिव मूव है, ओवरलैपिंग सी मूव है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लें। डाउन मूव के बाद इम्पल्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमें वेपर लीफ देख लेते हैं जी। वेपर लीफ में भी आज करेक्शन थी और डाउन साइड पे आया थोड़ा सा। ये मूव इसने करने के बाद ये करेक्टिव मूव की तरफ जा रहा है मेरे ख्याल में। या तो ये यहीं से वापस हो जाएगा या इस लेवल को ब्रेक करके एक दफा वापस होगा। तो दोनों इंतजार किए जा सकते हैं। अभी वैसे भी कोई इम्पल्सिव मूव नहीं है, तो ये नीचे वाला एरिया आप इंतजार कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसके बाद ये नई इम्पल्स शुरू करेगा और नई बेहतरी की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट आइटम आपने पूछा है जी, मुजम्मिल साहब ने CHCC ट्राईपैक राइट F1। ये मुजम्मिल साहब राइट्स में ना जाया करें या इनमें ट्रेड ना किया करें। मेरे ख्याल में ये ऐसे अच्छे आइटम नहीं होते। CHCC देख लेते हैं। आपको अगर वैसे अदरवाइज आप होल्ड करे थे तो और आपको मिले हैं तो इट्स ऑल राइट। उसके लिहाज से हम देख लेते हैं। मेरे ख्याल में इसकी प्रोडक्शन पूरी हो चुकी है जी। चिराग सीमेंट की एक ये देखिए कि ये इम्पल्स है, ये पहली है। ये ये मूव मुझे बी मूव कंप्लीट नहीं लगती, बल्कि इस जैसी एक और बी मूव आएगी यहाँ पर। ये बिल्कुल सिमिलर इस जैसी जो है यहाँ पर बी मूव आएगी। तो ये बेहतरी की तरफ लग रहा है यहाँ पर, और उसके बाद फिर एक नीचे डाउन मूव देके और ये बीच में करेक्शन है ए बी सी की। तो इसकी ये जो करेक्शन है इसकी सी मूव जो है अभी बाकी है। थोड़ा सा नीचे जाके आ जाए या यहीं से आ जाए। अगर यहाँ से ये थोड़ा सा इसके साथ चल के और फिर आए तब भी दोनों सूरतों में इसकी ये बी मूव, ये वाली मूव अभी बाकी है। फिर आपने पूछा है जी PLRF1।
टीपीएल रीट फंड वंड, अच्छा ये आई थॉट कि ये राइट शेयर है कुछ। चलो, रीट का आइटम है जी। अगर हम यहाँ देखें, ये इसकी पहली करेक्शन हो गई, ए बी सी हो गई, यहाँ से वापस होके ये करेक्टिव मूव में ही है जी। अभी तक ये करेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, मेरे ख्याल में ये यहाँ पर और नॉर पे 40 पैसे या नॉर पे 20 पैसे तक आएगा। वहां से फिर ये कंटिन्यूएशन आपकी फर्दर बना सकता है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि ये ए है, ये बी है, पूरी सी बनाने भी ये नीचे आ सकता है। तो 9 रुपए से करीब करीब जितना मिले उतना बेहतर है, 9.20 के करीब लें या 9 से नीचे लें तो ज्यादा बेहतर है सर। चलिए, इसके बाद आपने कहा है एनसीपीएल का, निषाद चूनिया पावर का। एनसीपीएल, मेरे ख्याल में आपसे जो मेरा पोर्टफोलियो डिस्कस हुआ था, आप ऊपर जाते हुए जो चीज़ें मैंने आपसे ऑफलोड करने को कही थी वो ज़रूर करती रहिएगा, क्योंकि आपको इमीडिएटली फिर एक चांस मिलेगा बड़ा नीचे का दोबारा। तो चलिए, इसमें अ, मेरे ख्याल में ये अभी मूव कंप्लीट है और ये करेक्शन हुई है इसकी। और ये मूव जो है अब नीचे की तरफ एक दफ़ा और आएगी, यहाँ तक। और फिर इसके बाद ये कंप्लीट करके और फिर आगे जाएंगे। तो आप इंतज़ार करें, मेरा हाल 65 या 64 रुपए का इंतज़ार करें निषाद चूनिया पावर का। और 15 मिनट की ये मूव में मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देख लें इसको, तो तब भी हमें कुछ, हाँ जी, ये कुछ इस एरिया तक मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में ये मूव कर रहा है, इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में। तो इन दोनों के बीच में अगर ये मूव कर रहा है तो ये एरिया भी अब ऐसा आ गया है कि यहाँ पर सेल ही बनता है ऊपर अगर ये जाए। तो दोनों सूरतों में आप सेल करें और नीचे का इंतजार करें, मिडल से नीचे लें, मेरे ख्याल में तो ज्यादा बेहतर है। इसके साथ ही एनपीएल भी देख लेते हैं जी। अच्छा, ये आज बड़ा अजीब सा इसका ये बिहेवियर था, मैं तो सारा दिन देखता नहीं रहा, लेकिन ये हुआ है ये मार्केट में। आई डोंट नो ये कैसे ना, ये इन्होंने मारा और फिर वापस ले गए। ये एक्चुअली हुआ है या ये कोई एरर है? आई डोंट नो, पर मैं तो इसको देख नहीं ये पाया। हुआ ही एकदम ऊपर गया और फिर एकदम नीचे आ गया। अच्छा, ये हुआ एक्चुअली। एनीवे, अगर ये हुआ भी है तो ये मेरे ख्याल में किसी से एरर हुआ और साइडवेज मूव है थोड़ी सी ऊपर जाके, फिर मरहला कंटिन्यूएशन में नीचे आएगी। अभी आप इससे इंतजार कर लें। सिमिलर मूव है उसकी तरह की, निशात चुनिया पावर की तरह की। और हैरत अंगेज है कि मेरी नज़र से बच गया, मैंने देख नहीं सका। इसके बाद हम ओजी देख लेते हैं। ओजीडीसी साइडवेज मूव है और मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ी सी देखें, यहाँ से जब चली थी स्लो मूव थी, यहाँ तेज मूव होगी, यहाँ और तेज मूव होगी। अब ये स्लो होती मूव लग रही है मुझे यहाँ पर, क्योंकि इसका एंड करीब है ये। तो अब ये इस एरिया में इससे ऊपर जाने से पहले पहले यहाँ अगर निकल जाए तो बेहतर है। इससे पहले पहले इस एरिया में ये सैली बनता है अंडर दिस लाइन। तो आप वेट करें और मेरे ख्याल में इसके अभी इंतजार ही कर ले तो बेहतर है। अच्छा जी, इसके बाद मेरे ख्याल में बिलाल साहब आप पीटीसीएल का दिन को पूछ रहे थे कि यहाँ पर शॉर्ट करना बनता है कि नहीं, किसी को एक दस। तो मैंने किया भी था और वापस ले लिया था। अच्छा, मतलब वंडरफुल, वंडरफुल, वापस गुड। सोच रहा था। अच्छा, ज्यादा मौका नहीं मिला होगा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी मूव तो नजर नहीं आ रही मुझे। तो आवरली में तो ये अभी, 69 से 68 तक 1 रुपया मिला था। अच्छा अच्छा, गुड। ये स्लो साइडवेज ही मूव है, मेरे ख्याल में इस एरिया में आप इसके हाई के स्टॉप के साथ सेल कर सकते हैं। कंटिन्यूएशन बेहतर ये होगा कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ये ब्रेक करे, इसके नीचे आए तो ये वाला ज्यादा असल असल शॉट ये होगा। 68 के लेवल से फिर आपको 64 65 जैसा दोबारा नीचे मिल सकता है। इसके अगेंस्ट जो है ये दोबारा नीचे मिल सकता है। तो दैट्स इट फॉर यूट्यूब, आज हमारा शॉर्ट रहा। और मिलते हैं यूट्यूब के फिर एक साथ। रिक्वेस्ट करनी थी कि जी जी। आप काफी सारे शेयर देख लेते हैं तो कोई बीच में सेल का भी हो तो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, ओके, इंशाल्लाह अभी बाकी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं इस मौजू को।
और यूट्यूब जी के साथियों के लिए इतना ही जी। अल्लाह हाफिज।